बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार सी और बहुत क्विक सी हम बिरयानी पका रहे हैं। और इस बिरयानी की ख़ास बात यह है कि हमारे पास कुछ लेफ़्ट ओवर चिकन था जिसको हमने इस्तेमाल करना था। और तो हमने सोचा कि क्यों ना ये सालन है, चिकन का सालन था। कढ़ाई उसके कुछ मसाला था उसके अंदर और थोड़ी सी बोटियाँ बाकी थी, तो हमने सोचा कि उसके साथ मिलाकर आज एक अच्छी सी बिरयानी बनाते हैं। तो बेसिकली साल का आखिरी दिन था, 31 दिसंबर था। तो हमने सोचा कि जल्दी से सुबह सुबह इस बिरयानी की तैयारी कर लेते हैं। तो फटाफट मैंने कुछ तैयारी की, जिसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ली, पुदीना और नींबू के स्लाइसेस आप लेके एक साइड पे रख लें। मसालों में हमारे पास 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर था, 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर था, थोड़े से बादियान के फूल थे, थोड़ा सा गरम मसाला था जिसमें लौंगे, काली मिर्चा, छोटी सब्ज़ इलायची है, ये आप 6 या 7 ले लें ईच पीस। और लाल मिर्चें थी 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून मेरे पास क्रश्ड रेड चिली थी, और कश्मीरी रेड चिली का पाउडर था, वो भी 1.5 टीस्पून था। ज़ीरा था, वो भी 1.5 टीस्पून था। और आलू बुखारे थे 6 से 7, और कुछ बे लीव्स थे या फिर कड़ी पत्ता कह लें। और आमचूर का पाउडर था, वो भी 1.5 टीस्पून था। 2 से 3 टमाटर थे जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। अदरक और लहसुन को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था हाथ से ही। और कुछ हरी मिर्चें थी और फ्राइड अनियन भी थी। तो बस अब हम इसी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हाफ कप ऑयल में जो लहसुन हमारे पास था उसका हम कलर चेंज हो जाने तक इसको हम पका लेंगे। तो बहुत क्विक सी बिरयानी है अगर ये सारी चीज़ें आपके पास घर में मौजूद हैं। ये सारे वही मसाले हैं जो कि आमतौर से घर में हमारे पास होते हैं। इसमें हम कोई भी पैकेट का मसाला नहीं डालेंगे और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एक जो स्पेशल मसाला हमने इसके अंदर डाला था वो एक जवित्री का फूल था, उसको हमने बारीक बारीक टुकड़ों में हाथ से ही तोड़ लिया था। अगर आप चाहें तो उसको कॉफ़ी ग्राइंडर में डालकर उसका मसाला भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर वो आप एज इट इज़ भी हाथ से तोड़ के डाल देंगे तो भी वो पकाने के दौरान बिल्कुल घुल जाएगी और बिल्कुल भी फील नहीं होगी कि आपने इसके अंदर जवित्री डाली है, बल्कि बहुत अच्छा सा उसके अंदर देख की खुशबू पैदा हो जाएगी। तो वो और केवड़ा, बेसिकली 2 चीज़ें खुशबू के लिए, और एक बादियान का फूल, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब भी आप अपने लिए घर में बिरयानी बना रहे हो तो ये 2-3 बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको इस तरह लगेगा जैसे आप बाज़ार की बिरयानी खा रहे हैं। तो बस अब हमने लहसुन डाला, थोड़ा सा उसका कलर चेंज हुआ तो फिर टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें मोटी वाली भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट बिरयानी चाहिए ना तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो बारीक वाली हरी मिर्च है ना, इसका आप इस्तेमाल करें। इससे बिरयानी का फ्लेवर, खुशबू और हर चीज़ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। और साबुत गरम मसाले में मेरे पास बड़ी वाली काली इलायची भी है, ये भी डाल दें। और गरम मसाला पिसा हुआ था वो भी 1 से 1.5 टीस्पून था, वो भी हमने इसके अंदर डाला था। बस घर में जितने भी मसाले हैं ना वो सारे आप इसके अंदर डाल दें और बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। कभी कभी मैं इस तरह से भी करती हूँ कि अगर गरम मसाला नहीं है तो घर का ही बना हुआ हमारे पास चाट मसाला होता है, वो भी अगर आप इसके अंदर 1 से 2 टीस्पून डाल दें तो उससे भी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है और इसके अंदर खुशबू और फ्लेवर सभी कुछ बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब 2 के करीब आलू थे मेरे पास, वो मैंने पहले से स्लाइस में काट के उसको मैंने 20% के लिए बॉईल कर लिया था। और 20% जब बॉईल हो गए थे तो मैंने उसको एक साइड पे रख लिया था, वो भी मैंने इस बिरयानी के मसाले के अंदर डाल दिए थे। आलू यहाँ पे थोड़ा देर से गलता है तो यही कोशिश होती है कि उसको आप जल्दी डाल दें। जब ये टमाटर और सारे मसाले भुन जाएंगे तो हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब दही भी डाल दी थी। और दही डाल के भी हमने इसको एक दफ़ा और भून लिया था। फिर चिकन था हमारे पास, चिकन के 7 से 8 पीसेस थे, क्योंकि जो मेरे पास बचा हुआ रिमेनिंग सालन था उसके अंदर भी थोड़ी सी चिकन थी, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ 6 से 7 बोटियाँ ही डाली थी इस टाइम पर। तो पहले आलू डाल दिए, आलूओं को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, फिर इसके बाद हम चिकन डाल देंगे। और फिर मैंने इसके अंदर आधा ग्लास के करीब पानी डाला था ताकि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। तो नमक डाल दें आप इसके अंदर अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने 2 टीस्पून इस टाइम पर डाले हैं। चावल मेरे पास 2 कप के करीब थे तो 2 टीस्पून मैंने चावलों में भी नमक डाला था। बस अब चिकन को आपने अच्छी तरह से गलाना है, चिकन और आलूओं को। जब ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी और ये फुल्ली ऑलमोस्ट पक जाएगा तो फिर जो मेरे पास बचा हुआ सालन था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था।
चावल मैंने भिगोए नहीं थे, बस डायरेक्ट मैंने चावलों को निकाला और इसको अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा पानी डाल के वॉश किया और बस इसको पकाने के लिए रख दिया था। लेकिन दूसरी साइड पे मैंने चावलों के लिए पानी बॉईल कर लिया था। और अगर आप इसके अंदर बॉईल पानी में अगर आप डायरेक्ट चावल डालें या फिर चावलों में पानी डाल दें गर्म उबलता हुआ, तो इससे चावल बहुत अच्छे आपके पकते हैं, बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि आपने इसको भिगोया है या नहीं। तो बस यहाँ पर ये जो हमारा मसाला था वो बिल्कुल रेडी था। ये लेफ़्ट ओवर सालन भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। ये कढ़ाई का सालन था जो कि मैंने एक दो दिन पहले बनाया था और इसके साथ मैंने केवड़ा वाटर डाला और नींबू के कुछ स्लाइसेस थे, वो पुदीना था और बिरयानी का कलर था और फ्राइड अनियन थी। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर एक एक करके डाल दी थी और अब हमने इसको मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। और ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है दम पे लगने के लिए। और दूसरी साइड पे चावल भी हमारे ऑलमोस्ट बॉईल हो गए थे। चावल हमने 80 to 85% के करीब हमने बॉईल कर लेने हैं। थोड़ी सी हम इसके अंदर कसर छोड़ेंगे क्योंकि जब हम दम पे बिरयानी को रखें तो उसमें ये अच्छी तरह से पक जाए। बिरयानी का कलर भी मैंने इसी मसाले के अंदर डाल दिया था और मैंने अलग से चावलों के ऊपर नहीं डाला था, जस्ट टू सेव माय टाइम। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आते हैं कि ये आपका रेस्टोरेंट कहाँ है, या आप ये कितने में दे रही हैं, या इसकी क्या कॉस्ट है, या आपके पास क्या मेन्यू है। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बात बिल्कुल क्लियरली बता दूँ कि मैं इस खाने को पका के बिल्कुल भी नहीं बेचती हूँ। बस मैं ये खाना अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ और जितनी ज़रूरत होती है उतना बनाती हूँ। मेरा कोई रेस्टोरेंट नहीं है और मेरा कोई मेन्यू नहीं है और बस जो जिस हिसाब से मैं अपने घर की कुकिंग करती हूँ बस वही आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। बस इस चैनल का यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग सीखें और जो नई बच्चियाँ हैं उनको थोड़ा बहुत खाना पकाना आना चाहिए। कम से कम छोटे मोटे काम उनको करने आने चाहिए क्योंकि जब हम छोटे थे और जब हमारा टाइम था तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब कॉमन नहीं था। जिसको पकाना नहीं आता था उसे काफ़ी परेशानी होती थी और समझ में नहीं आता था कि भाई कैसे बनाना है, क्या करना है। तो इस चैनल का सोलली यही पर्पज़ है कि सारी बच्चियों को खाना पकाना आए, बल्कि लड़कों को भी आए और सभी को खाना पकाना थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो इस चैनल का पर्पज़ यही है कि हम आपको अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ सिखाते रहें और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और आप हमारी हौसला अफजाई करें। इस तरह से हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को भी आज 31 दिसंबर है, हमारे चैनल को भी आज 1 साल हो गया है। तो तकरीबन 1 साल पहले हमने इस चैनल को स्टार्ट किया था और इस टाइम पर हमारे चैनल के ऊपर 265 डिफरेंट रेसिपीज़ मौजूद हैं जिसको देखते हुए आप बहुत अच्छे अच्छे खाने बना सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें और हमारे रेसिपीज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएँ। बस फिर ये बिरयानी हमारी रेडी थी और अब हम बाहर चले गए थे। यहाँ पे शहर से बाहर कोई 1.5 आवर्स की ड्राइव पर एक आउटलेट है, तो हमने सोचा कि आज 31 है, चलो वहाँ पे चलते हैं। ऐसा हमें कुछ ख़रीदना तो नहीं था क्योंकि हम इन सब जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इसका हम बाइकआउट कर रहे हैं और देख ही रहे हैं आपके दुनिया के क्या हालात हैं। फ़लस्तीन का सारे मुसलमान साथ दे रहे हैं। तो बस यही है हमारा भी कि हम भी अपने मुसलमान भाइयों का साथ दे रहे हैं और हम जिन चीज़ों को बाइकआउट करना चाहिए उनको हम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी रहम करे। और यही हमारी 2023 की दुआ है कि हम सबको शुक्रगुज़ार होना चाहिए अल्लाह ताला का कि हम बहुत अच्छे हालात में हैं। फ़लस्तीनियों को देख के स्पेशली हमें अल्लाह ताला का और भी ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए और उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके लिए बहुत अच्छा करे और हम सब के लिए भी बहुत अच्छा करे। तो मिलते हैं 2024 में एक अच्छे से नए वीडियो के साथ और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए माई हलाल किचन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।